हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, उसी को देखते हुए जो लेवल आ रहा है मैथ्स का, उसी को देखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जो आज का तीसरा क्लास है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जाइए उसको देखिए और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आज का भी सेशन है, कमाल का होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे आ रहा है और आने वाले दिन में क्या क्या आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का HCF और एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF कितना दिया है 19, एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 342, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको पहली संख्या पता होनी चाहिए, लेकिन पहली संख्या के लिए एक कंडीशन दिया है कि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 9 आता है, 19 आता है। तो x को किससे विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर कितना आता है, 19 आता है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, 19 दूना 38, यानी पहली संख्या क्या हो गया 38। अब यहाँ पे निकाल लेंगे दूसरी संख्या। क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, और यहाँ पे होता है HCF गुना में LCM, ठीक है। क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहली संख्या क्या है 38 है, गुना में दूसरी संख्या HCF है यहाँ पे 19 और LCM है 342। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 19 दूना 38, हाँ 2 से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया 171। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। LCM और HCF से बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ रहा है, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3, 4, 5, 5 जो डेटा दिया है इसका बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा को क्या करेंगे, स्क्रीन पे ही देख के हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे माध्यिका भी पूछा है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, 3, 3, उसके बाद 4, 5, 5, 5 और 5, उसके बाद क्या बच गया आपका 6, 6, 7। अब इसको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऊपर भी काउंट कर लेंगे, क्या 11 है, जो हम संख्या लिखे हैं 11 है कि नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है ना, ठीक है। अब पहले पूछा है कि बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हुआ है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो देखिए 3 3 बार है, 4 एक ही बार है, 5 कितना है आपका 4 बार, यानी सबसे ज़्यादा 5 आया है ना, तो बहुलक क्या हो जाएगा 5। अब निकालना है माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका को क्या करते हैं कि जो भी डेटा दिया है उसको बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, और जो बीच की संख्या होती है वही क्या होती है, माध्यिका होती है। तो देखिए यहाँ पे संख्या कितना है, डेटा कितना है 11 है, तो 5 को इधर कर दीजिए और 5 को इधर कर दीजिए, 3, 2, 5, बीच की संख्या क्या हुई 5, तो माध्यिका भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुलक भी 5 और माध्यिका भी 5, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि इतना खंड का दशांश रूप क्या है, ठीक है। देखिए दिया है 101, ऊपर दिया है 27, नीचे दिया है 4 0 कि 5 0 दिया है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, दशांक के रूप में लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 101 को अलग कर लेंगे, 101 को क्या किया हमने अलग कर लिया। 27 को कैसे लिख सकते हैं 27। अब देखिए यहाँ पे देखना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, जीरो कितना है 5 है, इधर से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, इसके पास क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। क्या करना है कि नीचे 5 0 है, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद आपको क्या करना है दशमलव लगाना है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 00027, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है कि एक आयतकार प्लॉट जिसका माप 90 मीटर और 50 मीटर है को तार की बाड़ से घेरा जाना है। अगर बाड़ के खंभे को 5 मीटर दूरी पर रखा जाए तो कितने खंभों की ज़रूरत होगी। देखिए एक आयतकार, यहाँ पे हमने आयत बना लिया, ठीक है। प्लॉट है जिसका माप क्या है 90 मीटर है और क्या है 50 मीटर है, ठीक है। तो जब भी बाड़ लगाएंगे तो किनारे पे लगाएंगे ना, पेड़ लगाएंगे जब भी खंभा लगाएंगे तो किनारे पे लगाएंगे ना, बीच में थोड़ी लगाएंगे। तो जब भी इसका पूछे बाड़ या कुछ भी पूछे किनारे पे या तार लगाने का कॉस्ट पूछे तो इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो 90 प्लस में क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 140 और 280 क्या हो गया हमारा 280 मीटर आपका क्या हो गया परिमाप हो गया। अब कह रहा है कि 5 मीटर की दूरी पर खंभों को लगाना है तो कितने खंभों की ज़रूरत होगी। तो 5 से भाग कर दीजिए इसको, 5 × 25, 5 × 36 यानी 56 खंभों की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 825 रुपये में 15 कलम और 30 पुस्तकें क्रय करता है। अगर पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य का 2 गुना है तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें दिया है कि अगर पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य का 2 गुना, कलम का मूल्य हमने क्या मान लिया x रुपये मान लिया, ठीक है। तो पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, पुस्तक का मूल्य चूंकि इसके मूल्य से 2 गुना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे टोटल जो है आपका 825 रुपया दिया है। टोटल कितना दिया है 825 रुपया दिया है। 15 कलम है, एक कलम का मूल्य क्या है x रुपये, तो क्या हो जाएगा 15x। यहाँ पे प्लस में क्या करेंगे 30 पुस्तकें हैं तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 गुना में 2x। अब यहाँ पे हो गया 15x प्लस में 30 गुना 60x बराबर में 825, ये हो जाएगा आपका 75x बराबर में 825। काट देंगे इसको, 5 से 15 बचे 75, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 बचे 25, ठीक है। ये 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी x का मान कितना आ गया 11 रुपया आ गया, ठीक है। तो कलम का मूल्य कितना हो गया 11 रुपया, लेकिन पूछा है पुस्तक का मूल्य इसमें कितना होगा, तो पुस्तक का क्या कर दीजिए 2 गुना है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 11 दूना 22 रुपया हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि माँ पिता की औसत उम्र 45 वर्ष है। अगर बेटी की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत उम्र 35 हो जाएगी। बेटी की उम्र क्या है, ठीक है। माँ और पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा, उनका औसत 45 वर्ष है तो 2 लोग हैं तो 2 से गुना करा दीजिए, इनके आयु का योग कितना हो जाएगा 90 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें बेटी की उम्र को शामिल कर लिया जाए। अब क्या होगी बेटी प्लस माँ अब प्लस में पिता, अब 3 लोग हो गए तो इनका औसत कितना हो गया 35 हो गया है, तो 3 से गुना कराएंगे 35 में, ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले 2 लोगों का औसत आयु का योग कितना था 90 था, अब बेटी के आने से कितना हो गया 105, बढ़ कितना गया 15 वर्ष, ठीक है। तो बेटी की उम्र कितनी है 15 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लेट की 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 48 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है। सबसे बड़े वर्ग प्लेट पाए जाने की संख्या कितनी होगी, ठीक है। एक आयताकार है प्लेट है, ठीक है, इसका जो चौड़ाई दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, 48 सेंटीमीटर क्या है इसका लंबाई है।
तो कह रहा है कि सबसे बड़े वर्ग प्लेट पाए जाने की संख्या क्या होगी। अब इसको काटना है, तो ये देखिए चौड़ाई के अनुदिश ये 12 सेंटीमीटर है, तो इधर भी आपका क्या होना चाहिए 12 सेंटीमीटर यहाँ पे, तभी तो ये स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी 12 आपका, ये तो 12 है, ये भी आपका 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना काट सकते हैं हम इसमें 12, फिर यहाँ 12, फिर इसको हमने काट दिया, ये भी 12, ये भी 12, यानी कितना पार्ट हो गया 1 2 3 4 पार्ट, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चौड़ाई तो आपका उतना ही रहेगा ना, लंबाई 48 है, 12 चुके क्या हो जाएगा 48, तो कितने वर्ग इसमें आ सकते हैं 4 आ सकते हैं। ठीक है, तो पाए जाने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको चाहते तो क्षेत्रफल निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता। जितना समय कम यूज कीजिएगा उतना ही सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा, चूँकि अब समय का खेल हो गया है, मेन टाइमिंग की हो गई ये बात। 8वां क्वेश्चन है कि किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपया है, तो राशि ज्ञात करनी है। जब भी 2 साल का अंतर दे तो क्या करना है r² बटे में 100, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, अंतर होता है ये, तो r का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 बटे में क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे हो गया 16 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा 0.16%, ये आपका क्या हो गया अंतर हो गया। लेकिन इसी का ना वैल्यू दिया है 1 रुपया, 0.616 का वैल्यू दिया है 1 रुपया। निकालना क्या है, पूछा है कि राशि अपने आप में 100% होती है, इसको हटाएंगे तो इधर भी और 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 चौका 16, ये 25 बार में, 4 चौका 16, ये 25 बार में। अब 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625 रुपया, वह राशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि cot x का मान दिया है, तो 1 + tan² x - sec² x का मान क्या होगा। देखिए cot x का मान दिया है यहाँ पे 5 बटे में 12। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है कि 1 + tan² x - sec² x का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है cot x का मान क्या होता है b/p होता है, b/ क्या होता है p होता है, तो h का मान हमको निकालना है। तो b का मान क्या है यहाँ पे 5 है, ये 5 हो जाएगा आपका। p का मान क्या है 12 है, तो 12 5 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 5 13 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो h का मान कितना आएगा आ जाएगा 13 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं यहाँ से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर ये हो जाएगा, कर्ण निकालना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 169, और ये कितना हो जाएगा 13, तो इसका मान कितना आ गया 13 आ गया। अब मान पुट कर लीजिए, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका b, और ये हो गया h। यहाँ पे क्या करेंगे 1 + tan² थीटा, यानी tan का मान कितना होता है tan थीटा का मान होता है p/b, तो p/b आपका 12/5 हो जाएगा यहाँ पे, और 12/5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस में। अब सेक का देखिए, सेक का क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर क्या होता है b/h, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा h/b, h/ क्या हो जाएगा b हो जाएगा। h का मान कितना है 13 है, नीचे क्या है b का मान 5, इसका स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कितना हो जाएगा 144 प्लस बटे में यहाँ पे 25, माइनस में क्या हो जाएगा 169 बटे में 25। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25 नीचे, ये 25 प्लस में 144 माइनस में 169। अब देखिए 25 प्लस में 144 169 ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 0 बटे में 25, तो ये कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, आप उसमें चेक कर लीजिए कि ऑप्शन इसमें लिखे नहीं है। ठीक है, उसमें चेक कर लीजिए, 0 ही आंसर आएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
10वां क्वेश्चन है कि tan 210 का मान ज्ञात करना है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। tan कितना है, 210 डिग्री का मान पूछा है, का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही है ना, हमने क्वेश्चन ही लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan और यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस में क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, tan क्या हो जाएगा 180 प्लस में 30 डिग्री। अब एक बात बताइएगा कि tan 180 प्लस में थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 33 डिग्री हो जाएगा, और 33 डिग्री का मान कितना है 1/√3 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझिए कि क्वाड्रेंट ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस 30 यहाँ पे जो दिया है वो तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा। और इसमें क्या होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें 2 मतलब tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमेशा इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, tan और cot का मान 1/√3। देखिए ऑप्शन में माइनस भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आंसर होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह क्वेश्चन है कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को जो 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन के ही दिशा में, तो उसको क्रॉस करने में कितना सेकेंड लगेगा। देखिए यहाँ पे समय पूछा है, डायरेक्ट समय का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है समय बराबर, बताइए, ये होता है दूरी बटे में चाल होता है। ठीक है, तो एक बात समझिए कि कोई भी ट्रेन अगर किसी खंबे को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो उसके सामने, ट्रेन की लंबाई के सामने खंबा का कुछ वैल्यू है, किसी व्यक्ति का वैल्यू है, कुछ नहीं वैल्यू है, तो वो अपनी लंबाई खुद को पार करेगी। तो दूरी कितना हो गया यहाँ पे, ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर। अब ये आपका मीटर में है, लेकिन जो चाल दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और ट्रेन उसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में जो है लड़का जा रहा है, आदमी जा रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में चाल घट जाएगा। तो 62 में से क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे, और ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 5/18 से गुना करा देंगे। ये जो 18 है आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से कितना हो गया, ये टोटल 62 में से 8 गया, 62 में से 8 गया, ये आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 तिहाई 54, ये 5 तिहाई 15, अब 15 ठीक कितना होता है 120, तो 8 सेकेंड का समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक रेडियो 990 रुपये में 10% मुनाफा लेकर बेचा गया, यदि वह 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत नुकसान या मुनाफा होता। देखिए एक रेडियो 990 रुपये में 10% मुनाफा पे बेचा गया। ठीक है, तो सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। सीपी हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, तो एसपी क्या हो जाएगा 10% लाभ पर बेचा है, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और यही 110 का वैल्यू क्या दिया है, एक्चुअल में कितना दिया है 990 रुपया दिया है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे 100 से गुना करा के, यहाँ से 11 9 99 यही होगा ना। ठीक है, 900 रुपया क्या आ गया सीपी हो गया, 900 रुपया क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि इसी को अगर 890 रुपया में बेच दे, क्रय मूल्य कितना में, अगर 900 रुपया में खरीदा है, अब कितना में बेच रहा है 890 में बेच रहा है, तो अब इसको हानि कितना हो गया 10 रुपये का हानि होगा। हानि किस पे होगा 900 पे होगा ना, क्योंकि 900 क्या आपका क्रय मूल्य है, गुना में 100 कीजिए, ये इससे कटेगा 10/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/9 क्या हो जाएगा 1.1/9% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का।
आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम तो गर्दा उड़ा देते हैं, इतना प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। तो व्यूज़ कम आ रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, तो फिर मुझे उतना मेहनत करने का भी मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ने वाले होते तो दबा के मेहनत हम भी करते और सारा क्वेश्चन लाते, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते। जो 14-15 क्वेश्चन ला रहे हैं वो 25-30 कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शेयर वगैरह किया कीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। 2/7 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, यानी x प्रतिशत बराबर में क्या हो जाएगा 1/35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 में क्या हो जाएगा 7, यहाँ से x बटे में प्रतिशत का 100 नीचे आ गया, बराबर में 35। ये कटेगा 7 से, 7 बचे 35, 5 से ये 20 बार में, 2 से ये 10 बार में, 10 जाके इधर गुना हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 10%। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। साठ लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इनमें कितना पानी मिलाने से पानी का अनुपात 25% हो जाएगा। देखिए पहले जो पानी है आपका, पानी और दूध का जो अनुपात दिया है वो दिया है 10% पानी है, तो 90% क्या होगा आपका दूध होगा। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1:9 हो जाएगा। लेकिन बाद में कह रहा है कि पानी कुछ मिलाने पे अनुपात कितना हो जाता है 25%। ये पानी हो जाती है 25% पानी, तो 75% क्या हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। यहाँ से इसका रेशियो निकाल लीजिए, 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए मिला पानी रहा है तो पानी बराबर है यहाँ पे 1:1, तो बराबर कैसे होगा, दूध तो बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे अनुपात में 3 है, तो दूध तो उतना ही रहेगा जितना पहले है। तो हम क्या करेंगे दूध को बराबर करेंगे, तो इसको यहाँ से 3 से गुना करा दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे 1:9, नीचे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पे 9 तो होगा ही, चूँकि अब यहाँ पे दूध बराबर हो गया ना। तो देखिए 9 और 1 कितना, ये 10 का जो वैल्यू दिया है वो एक्चुअल में कितना दिया है 60 लीटर। पहले अनुपात था पानी का 1, अब कितना हो गया 3, बढ़ कितना गया 2, 2 से यहाँ पे गुना करा दीजिए, कितना हो गया 6 दूना 12 लीटर पानी उसने मिलाई। ठीक है, ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कितना ऑप्शन है, मैंने इसमें लिखे नहीं है। तो 12 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।